पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये बुलंदशहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब करीब है और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी ने इस बार यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पीएम मोदी का प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए उत्तर प्रदेश का चयन समझा जाता है कि यह सबसे खास है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बुलंदशहर ही क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंदशहर को ही चुना? बुलंदशहर में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को यहीं से बुलंदी की उम्मीद नजर आ रही है? अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। जितना हमारी सरकार ने काम किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। इसे आप समझ लीजिए 2014 के समीकरण से कि मोदी ने 2014 में भी बुलंदशहर में अपना चुनावी बिगुल फूंका था। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब है और यहां से निकला संदेश पश्चिमी यूपी के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा तक भी जाता है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 14 सीटें हैं, दिल्ली में 7 और हरियाणा में 10। यानी कि पीएम मोदी के इस रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति 31 लोकसभा सीटें साधने की है और इसके लिए बुलंदशहर मुफीद है। दूसरी वजह यह भी है कि बीजेपी अपने लिए बुलंदशहर को लक्की मानती है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। जब चुनाव प्रचार के लिए आगाज की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बुलंदशहर में रैली कर अभियान का आगाज किया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने न सिर्फ पूर्ण जनादेश के साथ सरकार बनाया बल्कि बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें भी बढ़ी, सरकार भी बनी, लेकिन उसे यूपी में सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। चुनाव प्रचार के आगाज के लिए बुलंदशहर को क्यों चुना जाता है बार बार? अगर इस सवाल का जवाब आप भी जानना चाहें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटें यूपी में आती है। 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिसमें 71 अकेले बीजेपी के पास थी। 2019 में बीजेपी और एनडीए को यूपी में 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी का था। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी 14 लोकसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन 2019 में पार्टी 7 सीटें ही जीत सकी थी। यानी कि यूपी में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था। इसमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्वांचल में आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। पूर्वांचल का किला बीजेपी को इसलिए भी सेफ लग रहा है क्योंकि अवध में अयोध्या के राम मंदिर से पार्टी को क्लीन स्वीप की उम्मीद है। बीजेपी को नुकसान की आशंका नहीं है। पश्चिमी यूपी को चुनने का यही दूसरा वजह भी है कि वहां पर अयोध्या राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी हुआ है और इससे अब उसे फायदा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी यानी सपा, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी और कांग्रेस के बीच में इंडिया गठबंधन का संयोजक घटक दल है ये और गठबंधन हुई है। इसी वजह से पश्चिमी यूपी की चुनौती कड़ी मानी जा रही है। बीजेपी मुश्किल सवाल पहले से ही हल करने की रणनीति के साथ चल रही है और शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी का मुश्किल सवाल पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है, इसलिए अपने लिए लक्की शहर बुलंदशहर को चुना है। लेकिन क्या पश्चिमी यूपी का समीकरण क्या है, इसे समझना भी जरूरी हो जाता है कि पश्चिमी यूपी के मथुरा, बागपत जैसे जिलों में जाट मतदाताओं की बहुलता है। वहां पर जाट मतदाता ज्यादा हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर जैसे कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जाट के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता भी हैं।
परिणाम बदल सकते हैं अगर ये सब साथ में जाएं तो। जाट मतदाता नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से खफा थे, लेकिन बाद में सरकार ने ये कानून वापस ले लिया। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन जाटलैंड में भी अच्छा रहा था। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी जाटलैंड को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और शायद यही वजह है कि पार्टी ने पहले जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया और अब अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को भी पश्चिमी यूपी में मैदान में उतार दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।